दोस्तों, सोचिए, आपके पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपने दिमाग को अलग तरीके से चलाना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार प्रोडक्टिव रहते हैं, जबकि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? कभी कभी लगता है जैसे दिमाग खुद ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। किसी दिन मन करता है सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर में पड़े रहें। काम की लिस्ट बहुत लंबी होती है, लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शन सिर पर नाचने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करें, आपका माइंड पूरी क्लैरिटी के साथ काम करे, आप हर काम टाइम से पहले फिनिश करें, वो भी बिना किसी प्रेशर के, और दिन के अंत में थकावट नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन हो कि आपने आज अपने दिमाग को मास्टर किया है, ना कि दिमाग ने आपको। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये साइंस है। न्यूरो साइंस ने ये साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे डिसीजंस लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शंस में उलझता है और कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने ब्रेन के साथ उसके रूल्स में खेलना होगा, ना कि उसके खिलाफ। सोचिए, अगर आपको अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन्स मिल जाए जिनसे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके, मोटिवेशन को ऑन कर सके और लेजीनेस को डिलीट कर सके, तो आपकी लाइफ कैसे दिखेगी? इस जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां आप जानेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ये रूल्स आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, बस आपको उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक वार्निंग है, एक बार अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप फिर कभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपने ही माइंड की हिडन पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? रूल 1, नींद, दिमाग का रीसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना अलार्म के उठे थे, आंखें खुद ब खुद खुल गई थी और दिल से एक ही शब्द निकला था, वाओ, आज कुछ अलग सा फील हो रहा है। सिर हल्का, माइंड शांत और एनर्जी फूट फूट कर बाहर आ रही थी। ऐसा लगा था जैसे दिमाग ने खुद को फिर से नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक भी नहीं। अक्सर हम नींद को लग्जरी समझते हैं, जरूरत नहीं। काम पहले, नींद बाद में। यही सोचकर हम मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं और फिर अगली सुबह वही हालत, भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा सा दिन। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन पीछे बैठकर सफाई करता है। वो सारे बेकार थॉट्स, स्ट्रेस के जमे हुए टुकड़े और कंफ्यूजन के बादल हटाता है। वो मेमोरीज को ठीक से स्टोर करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है और आपकी थिंकिंग को साफ करता है। आपने कभी नोटिस किया है जब आप रात भर की अच्छी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे डिसीजंस लेना कितना आसान लगता है? आपकी इंट्यूशन तेज हो जाती है, आप इरिटेट नहीं होते और फोकस बना रहता है। और सबसे खास बात, आपकी मोटिवेशन नेचुरल लगती है, फोर्स नहीं। अब जरा सोचिए, आप हर दिन ऐसे ही जागे, फ्रेश, क्लियर और फुल ऑफ फायर, कितना बदल जाएगा सब कुछ। आपकी स्पीड, आपकी क्लैरिटी, आपकी क्रिएटिविटी सब एकदम नेक्स्ट लेवल पर होगी। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है, हम अपनी नींद को भी मल्टीटास्क करने लगते हैं। सोते समय भी माइंड एक्टिव रहता है, नेटफ्लिक्स चल रहा होता है या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल हो रही होती है। दिमाग बंद होना तो दूर, वो और ज्यादा ओवरहीट हो रहा होता है। और तब एक चामोश वॉर शुरू होती है आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच। अब समय आ गया है ये समझने का कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बेड से होती है, जहां आप अपने ब्रेन को कहें, अब तू आराम कर, कल तुझे उड़ान भरनी है। जब आप ये हैबिट बना लेते हैं
तो आप ना सिर्फ टाइम मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि एनर्जी और अटेंशन भी सही जगह लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्रायोरिटी देने का मतलब है अपने दिमाग को वो रिस्पेक्ट देना जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही वो जादू कर सकता है जो दुनिया बदल देता है। तो अगली बार जब आप लेट नाइट स्क्रॉल करने का मन बनाए, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को चुरा लेगी? अब फैसला आपका है। आप अपने ब्रेन को सुलाना चाहते हैं या उसे जलाना? रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग धुंधला हो गया है, हर थॉट स्लो मोशन में चल रही है। काम करने की कोशिश करो तो अटेंशन बिखर जाती है, पढ़ना चाहो तो शब्द समझ नहीं आते, और किसी से बात करो तो जवाब मैकेनिकल लगता है, जैसे भीतर कुछ भारी सा बैठा है। ना खुशी ना क्लैरिटी, बस एक अजीब सी सुस्ती। ऐसे में हम क्या करते हैं? और चाय पी लेते हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, या किसी और डिस्ट्रैक्शन में खुद को छिपा लेते हैं। पर अंदर से हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इनमें नहीं है। अब सोचिए, अगर आप उसी स्टेट में हो, लेकिन आपने बस 20 मिनट ब्रिस्क वॉक कर ली हो, या कोई सिंपल वर्कआउट, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रन, और जैसे ही सांसें तेज होती है, जैसे ही दिल धड़कता है, आपको महसूस होता है कि दिमाग का कोहरा छंटने लगा है। एक एक करके सारे इमोशंस रीसेट होने लगते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बॉडी और ब्रेन के बीच का रॉ प्राइमल कनेक्शन है। जब आपका शरीर चलता है तो आपका दिमाग जागता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए होती है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आपके माइंड के लिए फ्यूल है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं, आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स छोड़ता है। वो केमिकल्स जो आपको खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाते हैं। और ये सिर्फ टेम्परेरी बूस्ट नहीं है। रेगुलर मूवमेंट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को लिटरली बदल देता है। वो न्यूरॉन्स जो आपके फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें और मजबूत कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई नया आइडिया सोचते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बैठकर सोचने से बेहतर होता है टहलते हुए सोचना। बॉडी के मूवमेंट से ब्रेन में एक रिदम बनता है, और वही रिदम आपकी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करता है। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना स्टैटिक बना दिया है कि हम खुद को सिर्फ एक बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से लेकर रात तक चेयर, काउच, कार सीट, फिर बेड, और धीरे धीरे वो एनर्जी जो हमारी आइडेंटिटी हुआ करती थी, वो मुरझा जाती है। एक्सरसाइज करने का मतलब जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना, अपने इमोशंस को फ्लो में लाना, अपनी बॉडी को इतना अलर्ट करना कि माइंड नेचुरली एक्टिवेटेड हो जाए। जब आप खुद से ये कहते हैं कि आज बस 10 मिनट के लिए चलूंगा, तो वो 10 मिनट आपको उस दुनिया में ले जा सकते हैं जहां क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। एक्सरसाइज आपके दिमाग की वो चाबी है जिससे प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खुलते हैं। और सबसे खास बात यह है, ये चाबी हमेशा आपके पास होती है, बस जरूरत है रोज उसे घुमाने की। तो अगली बार जब माइंड डल लगे, मोटिवेशन गायब हो जाए या कोई काम भारी लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कभी कभी एक सिंपल स्टेप आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है। रूल 3, एक समय में एक काम पर फोकस करें। कभी आपने खुद को एक साथ 5 काम करते हुए पाया है? एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं, दिमाग में किसी ओल्ड कन्वर्सेशन का रीप्ले चल रहा है, साथ में बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो भी प्ले हो रहा है, और ऊपर से माइंड यह भी याद दिला रहा है कि कुछ और करना बाकी है। पर फिर भी एंड ऑफ द डे जब आप रुकते हैं तो सवाल उठता है, मैंने किया क्या आज? और जवाब मिलता है, बहुत कुछ करने की कोशिश की पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठा कंफर्ट। आपको लगता है कि आप एक साथ कई काम करके समय बचा रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने दिमाग को ओवरलोड कर रहे होते हैं।
न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह से फोकस कर सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम वास्तव में एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच कर रहे होते हैं। इस स्विचिंग की प्रक्रिया में हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद होती है और हम हर काम में अपना 100% नहीं दे पाते। मल्टीटास्किंग से हमारी गलतियां बढ़ जाती हैं, हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है और हम चीजों को ठीक से याद नहीं रख पाते। अगर आप एक सुपर प्रोडक्टिव व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सिंगल टास्किंग को अपना मंत्र बना लें। एक समय में सिर्फ एक काम चुनें और उस पर तब तक फोकस करें जब तक वो पूरा ना हो जाए। यह आपको न सिर्फ बेहतर परिणाम देगा बल्कि आप अपने काम में एक गहरा प्रवाह, डीप फ्लो भी महसूस कर पाएंगे। रूल 4, ध्यान, मेडिटेशन। अपने दिमाग को शांत करें। क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग हमेशा शोर से भरा रहता है? एक विचार खत्म होता नहीं कि दूसरा आ जाता है। ये शोर हमें थका देता है और हमारे फोकस को छीन लेता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान ध्यान है। ध्यान, मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ये अपने दिमाग को शांत करने की एक प्रैक्टिस है। जब आप रोजाना कुछ मिनटों के लिए ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों से दूर रहकर उन्हें देखना सीखते हैं, उन पर प्रतिक्रिया करना नहीं। नियमित ध्यान करने से आपके दिमाग के उस हिस्से का विकास होता है जो ध्यान और इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये स्ट्रेस को कम करता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको शांत रहने में मदद करता है। रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट का ध्यान भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। सुबह उठने के बाद या सोने से पहले का समय इसके लिए सबसे अच्छा है। रूल 5, कुछ नया सीखें। दिमाग को जवान रखें। हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कमजोर हो जाएगा। कुछ नया सीखना, फिर चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई नई स्किल हो, आपके दिमाग के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरोनल कनेक्शन बनते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह आपके दिमाग को तेज, क्रिएटिव और जवान बनाए रखता है। यह आपकी याददाश्त को बेहतर बनाता है और आपको मानसिक बीमारियों से बचाता है। हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए कुछ नया सीखना शुरू करें। यह आपके जीवन में एक नया जोश और उत्साह भर देगा। रूल 6, लोगों से जुड़े, दिमाग को खुश रखें। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक रिश्ते हमारे दिमाग के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी हवा। जब हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन जैसे खुशी वाले हार्मोन रिलीज करता है जो स्ट्रेस और अकेलेपन को कम करता है। रिसर्च बताती है कि मजबूत सामाजिक रिश्ते रखने वाले लोग ज्यादा खुश, स्वस्थ और प्रोडक्टिव होते हैं। वे मुश्किल हालातों से भी आसानी से बाहर निकल पाते हैं। तो सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी पर फोकस ना करें। रोजाना कुछ समय अपने प्रियजनों के साथ बिताएं। फोन पर बात करें, उनसे मिलें या बस एक दूसरे के साथ समय बिताएं। यह आपके दिमाग के लिए एक जरूरी रिचार्ज है। रूल 7, ब्रेक लें, बर्नआउट से बचें। क्या आपको लगता है कि लगातार काम करते रहने से आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। हमारा दिमाग एक मशीन की तरह नहीं है। इसे लगातार काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। जब आप लगातार बिना ब्रेक लिए काम करते हैं तो आपका फोकस धीरे धीरे खत्म होने लगता है, आपकी गलतियां बढ़ती हैं और आप जल्द ही बर्नआउट महसूस करने लगते हैं। प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा सीक्रेट ब्रेक लेना है। हर 45 से 50 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लें। इस ब्रेक में फोन न चलाएं, बल्कि थोड़ा टहले, पानी पिए या अपनी आंखें बंद करके आराम करें। यह आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है और आपको अगले काम के लिए तैयार करता है। रूल 8, माइंडफुल ईटिंग, सही खाना, तेज दिमाग। आपने सुना होगा कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन।
न्यूरोसाइंस इसे पूरी तरह से सही मानता है। जो खाना आप खाते हैं उसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। जंक फूड और शुगर आपके दिमाग को आलसी और थका हुआ बना देते हैं, जबकि हेल्दी फूड आपके दिमाग के लिए सुपर फूड है। अपनी डाइट में नट्स, बेरी, डार्क चॉकलेट और हरी सब्जियां शामिल करें। ये आपके दिमाग को एनर्जी देते हैं और आपके मूड को बेहतर बनाते हैं। सही समय पर खाना, सही मात्रा में खाना और खाते समय फोकस करना, माइंडफुल ईटिंग आपके दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि आपका दिमाग एक बहुत ही पावरफुल टूल है और अगर आप इन 8 रूल्स का इस्तेमाल करें तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये रूल सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ये वो एक्शन है जो आपको हर दिन लेने होंगे। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो बड़ा बदलाव लाती है। एक अच्छी नींद, एक छोटा सा वर्कआउट, एक समय में एक काम पर फोकस करना, कुछ मिनटों का ध्यान और सही खाना, ये सब आपके दिमाग को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां आप हर दिन बेहतर महसूस करेंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग को मास्टर करें, ना कि उसे खुद को कंट्रोल करने दें। इन रूल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर देखिए कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी और खुशी दोनों कई गुना बढ़ जाती है।